देखो, अपने द्वारा किए हुए कर्म का भुगतान करना ही पड़ेगा। इसकी सटीक प्रामाणिकता हमें हर युग में बार बार उसके प्रमाण मिले। चाहे आप सतयुग देखें, चाहे हम त्रेता युग देखें, चाहे हम द्वापर युग देखें, और चाहे कलयुग देखें। कलयुग चारों युगों का मिश्रित है। इसमें सतयुग भी है, त्रेता भी है, और द्वापर भी है, और कलयुग तो स्वयं है ही। पर सबसे ज़्यादा बात यह है कि कलयुग हम स्वयं निर्माण कर रहे हैं। कलयुग का प्रभाव है ही, लेकिन कलयुग का ज़्यादातर तो हम नाम लेकर के, उसका बहाना बना करके स्वयं कलयुग का निर्माण कर रहे हैं। कैसे? हम स्वयं ऐसे अपराध करते हैं, ऐसी चला करके गलतियां करते हैं, गलतियों को बढ़ावा देते हैं, लोगों के द्वारा किए गए गलत कृत्यों को हम बढ़ावा देते हैं, उनके बहुमत में हम शामिल हो जाते हैं, उनका हम समर्थन करते हैं। तो बताइए, फिर कलयुग का निर्माण हम नहीं कर रहे तो क्या कर रहे? इसी वजह से हमें ज़्यादातर परेशानियों का भुगतान करना पड़ता है। ये बार बार अनेकों व्यक्तियों के द्वारा, अनेकों विद्वानों के द्वारा हमको सुनने को मिलता है कि कर्म किए हुए हैं, उनका अच्छा जो परिणाम होगा वह भी हमें भुगतना होगा, और बुरा परिणाम होगा वह भी हमें भुगतना होगा। लेकिन फिर भी वो लोग बुराइयों को महत्व देते हैं, उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, तो कथनी और करनी में अंतर हो जाता है। कर्मों के प्रामाणिक सटीक के तौर पे मैं कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, जिससे यह ज्ञात होएगा हमें कि वास्तविकता में हमारे द्वारा किए हुए अशुभ कर्म है, उनका भुगतान हमें करना ही पड़ेगा, चाहे स्वयं शक्ति परम ईश्वर हमारे साथ ही क्यों नहीं हो। आप अच्छे से ध्यान में है, आप जानते होंगे, थोड़ा सामान्य ज्ञान होगा, हिंदू संस्कृति के अंदर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ द्वापर युग में माना जाता। पांडव 5 थे, उनके सदैव कृष्ण उनके साथ रहे, लेकिन फिर भी पांडवों को अपने कर्मों के अनुसार उनको दुख का भोग भोगना पड़ा, भुगतान करना पड़ा। जबकि ईश्वर स्वयं उनके साथ थे, फिर भी उनको दुख क्यों हुआ? अनेक ऐसी यातनाएं थी जो उनको भुगतान करनी पड़ी। जैसे कि कुछ उदाहरणों के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे बड़ा जो पीड़ा का जो काम था, सबसे बड़ा दुख का कारण था, सबसे बड़ा हृदय को कचोटने वाला था, जिसके लिए महाभारत युद्ध भी हो गया, तब उस घटना ने निश्चय कर दिया कि अब तो ये महाभारत निश्चय ही होगा। कई लोगों की प्रतिज्ञाएं हो गई, तो लेकिन स्वयं उस युग में तो स्वयं ईश्वर थे, फिर भी इतने लोगों का विनाश हुआ, इतने लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी, फिर भी ऐसा क्यों?
क्योंकि सबके कर्म आते हैं। और उस युग में भी कई ऐसे लोग थे, कई ऐसे प्राणी थे जिनको दुख होते हुए भी खुशी वो अपनी महसूस करते थे, अपने आप को धन्य मानते थे, अपने आप को सौभाग्य मानते थे। देखिए, मैं कुछ प्रस्तुत आपके सामने याद दिला रहा हूँ। पांडवों का सबसे बड़ा जो मैं जो मानता हूँ, सबसे बड़ा जो दिल को कचोटने वाला, आज तक भी मैं सबसे इतिहास का उस युग का सबसे बड़ा महान कुकृत्य अगर मैं मानता हूँ तो वो द्रौपदी का चीरहरण हो। आप अंदाजा लगाइए कि ऐसा कौन सा कर्म होगा जिसकी वजह से ही ऐसी परिस्थिति सामने आई, जहाँ पर एक इस पूरे हिंदुस्तान के यानी पूरे भारत के यानी कहा जाए तो पूरे विश्व के सबसे बड़े महान योद्धा उस युग में और उस जगह उपस्थित थे, फिर भी सब ऐसाए हुए। एक खेल था, चौसर का खेल था, जिसे जुआ कहते हैं। और उस जुआ का बहाना बना करके उस परम शक्ति, उस काल ने सबको बांध दिया। वहाँ सबसे अच्छे नीति के ज्ञाता विदुर जी, स्वयं धृतराष्ट्र जिसने अनिर्णायक युद्ध लड़ा, वो भी स्वयं विश्व पितामह उसमें उपस्थित कृपाचार्य जी, द्रोणाचार्य जी, स्वयं भीम, स्वयं धर्म के अवतार युधिष्ठिर जी, अर्जुन जैसा जिसको विश्व ने प्रमाणित किया कि इससे ज़्यादा धनुर्धर कोई है नहीं, स्वयं अर्जुन, नकुल, सहदेव, और नहीं तो और कुछ भी हो, शत्रु के हृदय में भी अगर किसी बालक, महिला, पीड़ित, रोगी के अगर दुराचार होता है तो विरोधी भी उठता है। तो कौरवों में भी इतने बलशाली लोग थे, ज्ञानशील लोग थे, फिर भी वो चुपचाप बैठे रहे। और स्वयं भगवान कृष्ण थे, वो भी इस चर अचर में थे, लेकिन फिर भी वो लोग उस चौसर को हार गए। हम एक तुच्छ प्राणी होकर के उस परम शक्ति को दोष दे देते कि हमारी सहायता नहीं करवा। अरे इतने बड़े बड़े जो स्वयं कुछ कर सकते थे, उन तक को भी उन्होंने कुछ नहीं किया। जब तक वो समय नहीं आया, जब तक उनके कर्मों का फल पूरा नहीं हो गया, तब तक भी उस परम शक्ति ने उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। जब द्रौपदी ने उनको पुकारा, तब कृष्ण ने उस चीर को बढ़ाया और उनकी रक्षा करी। सवाल ये उठता है, प्रश्न ये उठता है कि रक्षा करी, ये बात तो महत्वपूर्ण तो है, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ऐसी परिस्थिति आई ही क्यों, पहले ही क्यों नहीं। जिस समय दुशासन जा रहा था, उनको वहाँ से रजस्वाला द्रौपदी को वहाँ से खींच करके ला रहा था, तब क्यों नहीं। अरे क्यों किसी ने उस समय दरबार में ला करके पहली बार उसके साड़ी के ऊपर हाथ लगाया, क्यों नहीं उस राजसभा से कोई उठा, उस सीमा तक क्यों गया। प्रश्न ये उठता है, प्रश्न ये नहीं उठता कि ही किसी का सर कलम करने के बाद या किसी की हत्या होने के बाद
उसके उपचार किया जाए और उसको जीवित किया जाए। वो तो बाद की बात, वो तो करना ही होता है। हर चीज़ के उत्तम, मध्यम और नीच गति होती है और सब का अवसान होता है। वो तो आज भी नहीं, वर्तमान युग में भी वो नहीं है। केवल महसूस हम कर सकते हैं लेकिन नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी द्वारा किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें किसी भी प्राणी को दोष ठहराना या ईश्वर को दोष ठहरवाने से बेहतर है कि हमारे द्वारा किए हुए कर्म, वर्तमान और प्रारब्ध को देखना चाहिए और अग्रसर होना चाहिए कि हमें ठीक करना चाहिए। मैंने उन व्यक्तियों को अच्छी भली भांति से देखा है, देखता हूँ, शायद देखता भी रहूँगा कि वो लोग सीख देते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और स्वयं उस कृत्य को करते हुए बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। अच्छे पद पर आसीन है, माँ सरस्वती की कृपा उनके ऊपर है, महालक्ष्मी की उनके ऊपर कृपा है, उनके पास अच्छी यश है, कीर्ति है, लेकिन उनका वो दुरुपयोग करते हुए ऐसे कर्मों का वो कार्य करते हैं जिससे कि बहुत हृदय को कचोटता है। बेहतर ये है कि हमें एक अच्छे विद्वान पुरुष, अच्छे सात्विक और साधा मनुष्य को देखना चाहिए और उनसे हमें सलाह लेनी चाहिए कि हमें हमारे कर्मों के द्वारा किए हुए जो अच्छे कर्म हैं उनके लिए ईश्वर को धन्यवाद दे दें और बुरे कर्म हैं उनका पश्चाताप करके उनका निवारण कैसे हो या फिर उन पर विराम कैसे लगे। बात कोई भी ऐसा इस संसार में कार्य नहीं है, केवल ईश्वर, माता पिता और दुखी प्राणी के द्वारा हमारे कर्मों का ही मतलब बुरे कर्मों का फल है जो बचाव हो सकता है। अन्यथा इस सृष्टि के अंदर कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है, न कोई ऐसा कृत्य है जिसके द्वारा हमारे बुरे कर्मों का फल नहीं भुगतना हो। स्वयं जब इस बात को हम देख सकते हैं कि भगवान राम स्वयं होने के बाद भी मतलब एक ब्राह्मण के श्राप को वो हटा नहीं सके। आप ये सोच सकते हैं एक बुरे कर्मों के द्वारा किए हुए फल को वो नहीं हटा सकते तो फिर क्या कर सकते। ये बात कतई सही नहीं है, क्योंकि ईश्वर हो या कोई भी शक्ति हो, जब तक आपके पूरे कर्मों का फल पूर्ण नहीं हो जाता तब तक वो कोई भी आकर के आपका सहयोग नहीं कर सकते। केवल आपको रास्ता बता सकते हैं और वो रास्ता आपको स्वयं को ही चुनना है और उस पर आपको चलना होता है। जितने भी मंत्र द्वारा किए हुए अनुष्ठान यज्ञ है वो केवल ईश्वर को प्राप्त होते हैं और आने वाले समय में आपको सुख की उपलब्धि कराते हैं। कोई भी शक्ति आकर के आपका दुख का निवारण नहीं करती, केवल वो आपको दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करती। बेहतर है कि हमें एक अच्छे काम करने चाहिए, भले हमें कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो। ये हमें ज्ञात होना चाहिए कि कोई भी अनुष्ठान ऐसा नहीं है जिससे हमारे बुरे कर्मों का फल नष्ट किया जाए।